हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभा मैम और स्वागत है आप सभी का आदि कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्विक रिवीजन का सेट 3 और इस सेट 3 में 5 क्वेश्चंस है जिसे हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप दीज आर एक्चुअली द सजेशंस फॉर योर CBSE 2020 ज्योग्राफी एग्जामिनेशन for class 12. So let's start the question number 1. Now the first question of set 3. तो फर्स्ट क्वेश्चन सेट 3 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट्स, इनमें से कौन से साउथ इंडियन स्टेट्स जो है हैज द हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इन प्रेजेंट ऑफ इट्स टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, यानी टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल का सबसे ज्यादा जो है यूज कौन से स्टेट कर रहा और कहां से पूछा गया, आपका पूछा गया साउथ इंडिया से। तो इसे आप जरूर से ठीक से समझ के रखिए क्वेश्चन में कि ऑप्शंस आपको कैसे दिए जा रहे हैं। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शंस आपके लिए दिया गया है। एक है ऑप्शन ए तमिलनाडु, अनदर वन ऑप्शन बी दैट इज आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका एंड ऑप्शन डी केरला। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर among these 4? So the correct answer is तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन साउथ इंडिया में जो है वो तमिलनाडु में होता है। नाउ अबाउट द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, तो ये जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है इसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इसे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं दैट इज द हाई, और उसके बाद सेकेंड आ जाता है आपका स्मॉल, यानी जो उससे कम यूज करता है, एंड द थर्ड इज मॉडरेट। तो ये 3 जो है कैटेगरीज में ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन के लिए आपको स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। तो सबसे ज्यादा हाई कैटेगरी में आते हैं आपके स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो ये 4 स्टेट है इंडिया में जहां पर ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो कौन कौन से स्टेट है, एक हो गया आपका पंजाब, दूसरा हो गया हरियाणा, तीसरा हो गया राजस्थान एंड फोर्थ हो गया तमिलनाडु। अब इसके बाद आती है कैटेगरी की स्मॉल प्रोपोर्शन में कहां पर यूज होता है। तो स्मॉल प्रोपोर्शन में स्पेशली यूज होता है आपका मिडिल इंडिया में आ जाते हैं तो छत्तीसगढ़ में यूज होता है, और अगर ईस्ट में जाते हैं जरा तो उड़ीसा के तरफ, और साउथ में भी है दैट इज केरला। तो इन 3 स्टेट्स में जो है ग्राउंड वाटर जो है यूटिलाइजेशन स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है। अब मॉडरेट में कौन कौन से स्टेट है, तो मॉडरेट में आपका गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन मॉडरेट रेट में होती है। तो आपको इस 3 कैटेगरी में ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन को पढ़ना है। तो स्टूडेंट ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं दे रही हूँ ये सजेस्टिव के हिसाब से दे रही हूँ, और इससे आपके पूरे क्वेश्चन जो है और साथ ही साथ आपके चैप्टर का भी रिविजन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट रालेगन सिद्धि इज फेमस। तो रालेगन सिद्धि किस चीज के लिए फेमस है, ऑप्शंस है ऑप्शन ए वाटर पॉल्यूशन के लिए, ऑप्शन बी वाटर सेट डेवलपमेंट, ऑप्शन सी रिसाइकल एंड यूज ऑफ वाटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो रालेगन सिद्धि इनमें से किन चीज के लिए फेमस है, तो रालेगन सिद्धि जो है वो वाटर शेड डेवलपमेंट के लिए फेमस है। तो वाटर सेट डेवलपमेंट यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो रालेगन सिद्धि एक्चुअली है क्या, तो रालेगन सिद्धि जो है एक स्मॉल विलेज है और ये कहां पर है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अहमदनगर, महाराष्ट्र। तो कौन से स्टेट में रालेगन सिद्धि है ये आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अहमदनगर में रालेगन सिद्धि एक गांव है, और ये जो है वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए पूरे कंट्री में यानी पूरे भारत में ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 3, रोबस्टा, अरेबिका एंड लिब्रेका ये किस चीज की वेराइटीज है। तो इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी कॉफी एंड ऑप्शन डी टी। तो इनमें से कौन सी जो है क्रॉप उसके लिए जो है ये 3 वेराइटीज को यूज किया जाता है, दैट इज रोबस्टा, अरेबिका एंड लिब्रेका। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इट इज यूज फॉर व्हाट, इट इज यूज फॉर कॉफी, यानी ये कॉफी की 3 वेराइटीज है। तो आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट कॉफी कि कॉफी क्या है। तो कॉफी इज एक्चुअली व्हाट, इट इज अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप। तो अब ये ट्रॉपिकल प्लांटेशन आप एक बार मैप में वर्ल्ड में समझ लीजिए ग्लोब के हिसाब से। तो ये आपका बीच में हो गया इक्वेटर,
तो अब इक्वेटर के ऊपर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो बीच वाला पार्ट है, दिस मिडिल पार्ट इज एक्चुअली नोन एज ट्रॉपिकल जोन। तो इन सारे इलाकों पे जितने भी जो है कंट्रीज पाए जाते हैं वहां पर होता है आपका कॉफी का प्रोडक्शन। तो अब कॉफी हो गया कौन सा प्लांट, ये हो गया ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप हो गया, और इसके सीड्स को रोस्ट करने के बाद फिर उसको जो है ग्राइंड किया जाता है और उसके बाद इसे पीने योग्य बनाया जाता है, बेवरेज क्रॉप के रूप में इसे यूज किया जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कॉफी से रिलेटेड, तो कॉफी की कितनी वैरायटीज है अभी हमने क्वेश्चन में ही देखा। तो कॉफी की थ्री वैरायटीज आर देयर, दैट इज अरेबिका, रोबस्टा एंड लिब्रिका। तो अब अरेबिका, रोबस्टा और लिब्रिका में से यहाँ पर फिर एक मल्टीपल चॉइस जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन फिर से रेडी हो जाते हैं। जरा सोचिए इनमें से क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो क्वेश्चन ये होगा कि इनमें से बेस्ट क्वालिटी कौन सा है, विच वन इज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, इनमें से तीनों में से बेस्ट क्वालिटी कौन सी है। तो तीनों में से जो बेस्ट क्वालिटी है वो आपका हो गया अरेबिका। तो अरेबिका जो है वो बेस्ट क्वालिटी का है जो है कॉफी है, और इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और इंडिया मोस्टली ग्रो सुपीरियर क्वालिटी कॉफी दैट इज अरेबिका। तो इंडिया जो है अरेबिका को ही सबसे ज़्यादा ग्रो करती है जो कि एकदम सुपीरियर क्वालिटी की है। अब उसके बाद जो बच जाता है नाम रोबस्टा एंड लिब्रिका। अगर मान लीजिए आप भूल गए तो आप क्या ट्रिक यूज करेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर अरेबिका स्टार्ट विद ए, तो ये फर्स्ट लेटर है, तो इस फर्स्ट लेटर को ही आप समझ करके ट्रिक यूज कीजिएगा कि इसका सही आंसर होगा अरेबिका। तीनों को लाइन में दे दिया लेकिन कौन सा सही होगा, अरेबिका फर्स्ट में है तो यही सही होगा ए से अरेबिका। इसके अलावा जो अब इंडिया से रिलेटेड कि इंडिया जो है कितना परसेंट कॉफी को प्रोड्यूस करती है, तो इंडिया प्रोड्यूस ओनली अबाउट 4.3% कॉफी ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया का रैंक कॉफी प्रोडक्शन में हो जाता है 6th। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन बन जाता है, दो क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज इंडियाज rank in the production of coffee in the world। तो it is what, it is 6th position, but who lead the first position, it is Brazil। तो ब्राजील जो है वो ये फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। इसके अलावा सेकंड में है वियतनाम, थर्ड में है कोलंबिया, फोर्थ में है इंडोनेशिया एंड फिफ्थ में है मैक्सिको, और ये सारे ही ट्रॉपिकल कंट्रीज है। और कॉफी जो है इंडिया में अब कहाँ ग्रो होती है, यानी इंडिया के कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो होती है, तो इंडिया के वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका, इसके अलावा दूसरा स्टेट है केरला और तीसरा है तमिलनाडु। तो ये 3 स्टेट्स में इंडिया में कॉफी ग्रो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉफी जो है तो सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो इंडिया में कर्नाटका में ग्रो होती है। तो कर्नाटका अलोन अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन द कंट्री। अब क्वेश्चन नंबर 4, नाउ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहां पर सिचुएटेड है, ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी देहरादून। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, सो द करेक्ट आंसर इज कटक। तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट कटक, और कटक कहां पर है, ओडिशा में है। तो ये ओडिशा अगर स्टेट के रूप में पूछा जाए तो आप यहाँ पर स्टेट में ओडिशा को जो है लिख सकते हैं कि ये ओडिशा में है, तो कटक ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 5, द क्रॉपिंग सीजन ऑफ रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप की क्रॉपिंग सीजन क्या है, तो क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया बोलकर आपके बुक में एक पर्टिकुलर सब टॉपिक ही दिया हुआ है। तो वहां से जो बेसिकली जब हम रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ने जाते हैं, हम एक्चुअली जो क्रॉपिंग सीजन को जब पढ़ने जाते हैं तो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। अब यहाँ पर क्रॉपिंग सीजन से में बोला गया है कि रबी क्रॉप के क्रॉपिंग सीजन क्या है, इनमें से आइडेंटिफाई करना है। क्या ये ऑप्शन ए जून और सितंबर है के बीच का टाइम है, या फिर ऑप्शन बी अप्रैल से जून के बीच का टाइम है, या ऑप्शन सी अक्टूबर से मार्च के बीच का टाइम है। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि रबी क्रॉप कब होता है, ग्रो होता है। तो द करेक्ट आंसर इज इट इज अक्टूबर एंड मार्च, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि रबी जो है वो कौन से क्रॉपिंग सीजन का क्रॉप है, अक्टूबर एंड मार्च का है। तो आइए एक बार डिटेल में क्रॉपिंग सीजन पढ़ लेते हैं ताकि आपसे कुछ भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट से अगर पूछा जाए तो ना मिस हो। तो क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, तो देयर आर 3 डिस्टिंक्ट क्रॉप सीजन इन इंडिया। तो इंडिया में कितने क्रॉपिंग सीजन है, 3 क्रॉपिंग सीजन है। तो उनमें से एक का नाम क्या है, दैट इज द खरीफ क्रॉपिंग सीजन, रबी क्रॉपिंग सीजन और जैद।
तो अब ये खरीफ क्रॉपिंग सीजन जो है वो क्या है, तो खरीफ क्रॉपिंग सीजन जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से रिलेटेड है, अंडर विच द कल्टीवेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स। और इसमें किस तरह के क्रॉप का कल्टीवेट किया जाता है, ट्रॉपिकल क्रॉप्स को, और उसके एग्जाम्पल है जैसे कि राइस, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा एंड तूर। तो इनके नाम आप याद रख लीजिएगा कि खरीफ क्रॉप जो है उसमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं और वो कब होता है। तो खरीफ जो है वो साउथ वेस्ट मानसून का। हमारे क्वेश्चन में था रबी सीजन के क्रॉप। तो रबी सीजन जो है जैसे ही विंटर आता है, तो रबी सीजन में विंटर, और विंटर में अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम पे, एंड एंड्स इन द मार्च। तो रबी जो है आप यहाँ से समझ लीजिए सन से रिलेटेड कर लीजिए, ठीक है। और इस समय सन क्या होता है, डाउन होता है बहुत ज्यादा, इस समय धूप नहीं होती है, तो उस समय ये रबी सीजन का क्रॉप होता है। और ये जो है अक्टूबर एंड नवंबर महीने में होता है, एंड एंड्स इन द मार्च अप्रैल। और ये कब जाकर खत्म होता है, मार्च अप्रैल में खत्म होती है। और लो टेम्परेचर कंडीशन, अभी मैंने बोला कि सनलाइट ज्यादा नहीं होती है, तो लो टेम्परेचर कंडीशन चाहिए इन सारे क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए। अब इनमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं ये भी आपको जानना है, और ये स्पेशली सब ट्रॉपिकल है। ये कौन सा है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। तो ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप में आपका व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड आ जाता है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, दैट इज द जैद। तो जैद जो है एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन वाला क्रॉप सीजन है, जो एक्चुअली होता है बिगिनिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप। जब रबी क्रॉप की हार्वेस्ट हो जाती है यानी मार्च अप्रैल के महीने में, और उसके बाद में उसके और खरीफ क्रॉप के बीच में जो गैप होता है, यानी इस गैप के पीरियड में जो क्रॉप बोए जाते हैं, यानी समर सीजन के पहले पहले जो क्रॉप्स आते हैं, यानी जितने भी वाटर वाले जितने भी क्रॉप्स है, जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गया, ककम्बर्स हो गया, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स, ये सारे ही जो है ये जैद सीजन वाले क्रॉप है। अब ये तो 3 यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया जिसमें से क्वेश्चन तो एकदम पक्के आप पूछे जाते हैं। लेकिन अब और एक जो टॉपिक है, यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया कि ये जो हमने 3 क्रॉपिंग सीजन पढ़ा, ये तीनों क्रॉपिंग सीजन एक्चुअली इंडिया के कौन से पार्ट में होते, तो ये तीनों ही क्रॉपिंग सीजन जो है इंडिया के नॉर्थ में यूज किए जाते हैं, साउथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साउथ में ये क्रॉपिंग सीजन को एक्चुअली यूज ही नहीं किया जाता है। तो देखिए, however this type of distinction in the cropping season does not exist in southern part of the country. Here the temperature is high enough, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हाई होती है to grow tropical crop during any period in the year provide the soil moisture is available. So therefore in this season same crop, एक ही क्रॉप को क्या किया जाता है, यहाँ पर लगभग साल भर में 3 बार ग्रो किए जाते हैं, thrice in an agricultural year provided there is sufficient soil moisture. तो ये थे अबाउट द क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, और आज के रिवीजन सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक बहुत ही क्लियर हो गए होंगे। तो अगले रिवीजन सीरीज में सेट 4 में फिर से मिलेंगे 5 नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।